अ स्टूडेंट मेरे लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो यही है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम मान सकते हैं कि जो आपकी पहली पसंद है वो मोदी सरकार होने जा रही है। आप कह सकते हैं। एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आपकी क्या सोच है? क्या जो सरकार ये जो स्कीम है चला रही हैं, क्या वो धरातल पर काम है वो कर रही हैं? मोदी सरकार अच्छा कर रही है कि युवा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें। देखो, जहाँ तक जीडीपी का सवाल है वो बिल्कुल अपनी जगह स्टेबल है, और जहाँ तक मोदी सरकार का सवाल है वो आएंगी इस बारी। के साथ पहला वोट है वो डालोगे? कि हमारी जैसे डेवलपमेंट होगी हम इस हिसाब से डालेंगे। अगर कोई पार्टी अगर हमें कुछ ऐसा आगे बता ही नहीं रही कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये वादे होते हैं खाली, अगर कर ही नहीं रहे तो उनको क्या ही वोट देंगे हम। अगर कोई ये वादा कर रहा है और वो पूरा भी कर रहा है तो उनको वोट ही देंगे हम। किसको वोट देंगे? इस बार ही तो बीजेपी को ही देंगे। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनावों के लिए मतदान है, वो होना है। उससे पहले सभी राजनीतिक दल लगातार चुनाव प्रचार प्रसार है वो कर रहे हैं। राजनीति के अखाड़े में पसीना है वो बहाया जा रहा है, लेकिन हरियाणा का युवा क्या सोचता है, सोनीपत का युवा है वो क्या सोचता है? इस वक्त हमारे साथ हिंदू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं। ये छात्र हैं, वो अर्थव्यवस्था की पढ़ाई है वो कर रहे हैं। सबसे पहले हम गुड़िया के पास चलते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? भावना, पहली बार आप वोट डालने हैं वो जा रहे हो, क्या आपके मन में है, किस तरह का उत्साह है वो आपके मन में है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज बीइंग 18+ और वोटिंग देना राइट भी है हमारा, एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपना फर्स्ट वोट अब देने वाली हूँ। अभी आप जब चुनाव मतदान होगा, आप वोट डालने जाओगे, ईवीएम्स के सामने पहली बार आप खड़े होगे, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या जहन में है आपके कि इन मुद्दों को लेकर मुझे वोट डालने? आप अर्थव्यवस्था की पढ़ाई है वो कर रहे हो, मैनेजमेंट्स आप सीख रहे हो। क्या भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इन 10 सालों में या फिर जब से हम आज़ाद हुए हैं अभी तक कितनी सुदृढ़ हुई है? क्या कुछ अभी भी कमी है या फिर सरकार के और भी इसको बारे में सोचने की आवश्यकता है? बीइंग अ स्टूडेंट मेरे लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो यही है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो एजुकेशन की बात की जाए तो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही गेम चेंजर रही है। और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, स्टार्टअप स्कीम्स जो हमारी स्टार्ट हुई हैं, सो दीज आर द गेम चेंजर्स अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, तो हम मान सकते हैं कि जो आपकी पहली पसंद है वो मोदी सरकार होने जा रही है। आप कह सकते हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम मोहित है। मोहित, स्टार्टअप की बात हम कर रहे हैं, खासकर जब मैनेजमेंट्स की बात होती है तो स्टार्टअप्स की बात है वो सबसे पहले होती है। क्या मोदी सरकार ने उन स्टार्टअप्स को महत्व दिया है जो कि मैनेजमेंट्स के जो बच्चे हैं वो चाहते हैं? क्या मैनेजमेंट्स में जो नौकरियां हैं वो उस तरह से लग पाई हैं छात्राओं की जो आप सोचते हो? आप पहली बार वोट डालने हैं वो जा रहे हो, क्या सोचते हो, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जा रहे हो? एग्जैक्टली सर, जैसे कि आपने पूछा कि मोदी सरकार या बीजेपी स्टार्टअप्स के लिए कितना आउटपुट कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है जिसमें एक न्यू बिगिनिंग स्टार्टअप को एक फंड्स प्रोवाइड कर रही है और साथ के साथ उनको एक रिबेट भी दे रही है जिससे वो अपने आप को ग्रो कर सके। रिबेट्स में कई बार ऐसा होता है कि नुकसान हो जाता है, क्रेडिट डेबिट का खेल है, प्रॉफिट लॉस का खेल है, वो आप अभी पढ़ रहे हो। अगर लॉस हुआ तो कैसे उभरने की स्कीम है वो भी सरकार है वो दे रही है? क्या आपने उस स्कीम के बारे में पढ़ा है? पहले तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा कि आपने पूछा, तो ये एक्चुअली कि हर एक स्टार्टअप को भी नहीं मिलेगा। जो स्टार्टअप गवर्नमेंट को लगते हैं कि या ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं या जिनकी बैलेंस शीट और फाइनेंस वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो बेसिकली उनको ये दिया जा रहा है। एंड इससे कहीं ना कहीं जो हम युवा हैं उनका एक माइंड शिफ्ट भी चेंज हो रहा है कि हमको नौकरी लेने वाला नहीं बनना चाहिए, जबकि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी प्लेटफॉर्म से ये कहते हुए नज़र आते हैं कि नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनो, स्टार्टअप है वो शुरू करो। एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आपकी क्या सोच है? क्या जो सरकार ये जो स्कीम है चला रही हैं क्या वो धरातल पर काम है वो कर रही हैं? मोदी सरकार अच्छा कर रही है कि युवा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टमेंट होगी तो अपने आप पैसा भी इंक्रीज़ होगा, कंट्री में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, तो इसी से एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगी। तो ये एक अच्छा मेथड है कि डेवलपमेंट होगी इंडिया की, कंट्री की। अभी राहुल गांधी जहाँ से रैली है वो करते हैं या फिर विपक्ष है, अपोजिशंस, क्योंकि एक छात्र होने के साथ साथ पहली बार आप वोट डालने हैं वो जा रहे हो, सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या सोचते हो
क्या राहुल गांधी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जीडीपी है वो लगातार गिर रही है, आप तो खुद मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, पढ़ाई है वो कर रहे हो, जो आपके टीचर हैं वो आपको क्या सिखा रहे हैं, क्या जो आरोप विपक्ष लगा रहा है क्या वो सही है? जो आपके टीचर हैं जो आप पढ़ रहे हो खासकर मैनेजमेंट में, क्या सरकार देश की अर्थव्यवस्था को बचाने में जुटी है? जिस तरह से रिसेशंस था पूरे विश्व में 2009 के आसपास, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते थे, उन्होंने रिसेशन से बचाया। जब मैं यहाँ का छात्र रहा, मैं भी इसी कॉलेज का छात्र रहा, तब रिसेशन से बचाया गया। क्या अब आपको लगता है जो ये चल रहा है जीडीपी का खेल है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जीडीपी है वो लगातार गिर रही है? देखो, जहाँ तक जीडीपी का सवाल है वो बिल्कुल अपनी जगह स्टेबल है, और जहाँ तक मोदी सरकार का सवाल है वो आएंगी इस बारी। और मतलब जहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, आप 2014 के बाद देखिए आपका देश कहाँ था और आज कहाँ है। आज वो तीसरे नंबर पे है डेवलपमेंट पे, है ना। तो जो भी है मोदी सरकार ही आएंगी इस बार, और बस इतना ही। अभी रोजगार की हम बात कर लेते हैं। सरकार कह रही है, ओपोजिशन कह रहा है कि 2 लाख पद है वो खाली हैं हरियाणा में। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जॉब है वो नहीं दे पा रही है। हमारी सरकार आएगी तो हालात बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, इस तरह के एड्स है वो देखने को मिल रहे हैं। खासकर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से भी प्रभावित होंगे। क्या मानते हो, क्या मोदी सरकार उन अपने वादों पर खरा उतरी है जो कि उन्होंने किए थे अपने मैनिफेस्टो में 2014 में जब वो आई, 2019 में जब वो आई? उन्होंने बिल्कुल अपने वादों पर खड़े उतरे हैं। कुछ वादे वो टाइम के अनुसार, क्योंकि कोविड-19 भी आया था, उसके अनुसार वे पूरे नहीं हो पाए, जो उनको थोड़ा समय लगा है। लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से कहा था कि हम आतंकवाद को भी घटाएंगे, जिससे कश्मीर में स्टूडेंट्स की भी फिर से स्टडी करना शुरू कर चुके हैं। और जैसे दिल्ली में भी संसद के पास भी वो हो रहे थे दंगे, और जो जामिया यूनिवर्सिटी है उसमें भी हो रहे थे, बहुत सारे दंगे हो रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे भी स्टूडेंट सेफ्टी फील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब मोदी सरकार के आने के बाद बॉर्डर भी टाइट हुए हैं, जिसके वो टेररिस्ट का आना जाना भी कम हुआ है, जिससे बहुत ज़्यादा सुधार हुआ और स्टूडेंट खुल के पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। और रही बात जीडीपी की, जीडीपी में इंडिया बिल्कुल ग्रोथ कर रहा है। और हम वो देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास 2014 से पहले लोगों की ड्रीम कार तक मारुति की, सुजुकी की गाड़ी आई होती थी ड्रीम कार्स लोगों की। लेकिन आजकल लोग बाग हम देख रहे हैं, यूट्यूबर्स से लेके स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स भी आराम से मस्टैंग, फरारी जैसी इन गाड़ियों को अफोर्ड कर पा रहे हैं आराम से। आपका क्या नाम है? क्या आपको लगता है कि देश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, बीजेपी सरकार के नेतृत्व में अच्छा काम है वो कर रहा है? जिस तरह से आपके साथी है वो बता रहे थे, भारी जो बॉर्डर्स हैं देश के वो तो मजबूत हुए हैं, आतंकवाद है वो कम हुआ है, जीडीपी है वो हल्का स्टेबल है। आपकी क्या सोच है एज ए फर्स्ट वोटर? देखिए, मेरा नाम तुषार शर्मा है और मैं इसी कॉलेज से हूँ, बीसीए करता हूँ अभी। तो जो बीजेपी सरकार है ये अच्छे कानून पास करी है। जैसे ये था मोटर व्हीकल एक्ट इन्होंने लगाया था, तो ये अंग्रेज़ों के टाइम का है, हमारे देश का इसका कुछ काम नहीं। क्यों? उस टाइम पे अंग्रेज़ों के पास होती थी मोटर व्हीकल, तो उन्होंने एक्ट पास किया था ये कि उनकी गाड़ी से कोई भी कुचल जाता है तो वो बस बेल पे पास हो जाएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। तो अभी जैसे सलमान खान है, ये इन्होंने 6 मर्डर किए हैं गाड़ी से, तो इनको बेल होती है 6 महीने की हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा से सजा होती है, फिर बेल पे निकल आते हैं। तो अब ये हटा के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि ये बोल रहे थे कि 10 लाख रुपए जुर्माना हो, कितने साल की जेल है, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है। क्या आप एज ए फर्स्ट वोटर है, आप क्या सोचते हो? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, विपक्ष किस सोच के साथ पहला वोट है वो डालोगे? कि हमारी जैसे डेवलपमेंट होगी हम इस हिसाब से डालेंगे। अगर कोई पार्टी अगर हमें कुछ ऐसा आगे बता ही नहीं रही कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये वादे होते हैं खाली, अगर कर ही नहीं रहे तो उनको क्या ही वोट देंगे हम। अगर कोई ये वादा कर रहा है और वो पूरा भी कर रहा है तो उनको वोट ही देंगे हम। किसको वोट देंगे? इस बार ही तो बीजेपी को ही देंगे। देखिए, युवाओं ने अपना मूड है वो साफ कर दिया है, खासकर मैनेजमेंट के युवाओं ने इनका साफ तौर पर कहना, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जीडीपी है वो स्टेबल है, उसको लेकर वो एक बार फिर उसी सरकार को वोट देंगे जो कि उनके देश का विकास है वो करवाएगी। हालांकि 4 जून को यह स्पष्ट हो जाएगा कि देश में सरकार कौन बनाएगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। मैं हूँ आपके साथ सनी मलिक।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।